हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को याद है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। बहुत से लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है, पार्टी भी की, अच्छे अच्छे कपड़े पहने और केक कटिंग भी किया। लेकिन क्या आप में से किसी को पता है कि 25 दिसंबर से 3 दिन पहले कौन सा दिन पड़ता है? 22 दिसंबर। यानी कि 22 दिसंबर को क्या था? 22 दिसंबर को गीता जयंती थी। यानी कि वह दिन था 22 दिसंबर जब श्री कृष्ण भगवान ने छंद के रूप में गाकर गीता को अर्जुन का उपदेश दिया। उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए इन उपदेशों को जिसमें संग्रहित किया गया उसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने के देश में ही बहुत से लोगों को यह पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है। परिवारों में सेंटा क्लॉज के बारे में बताया भी जाता है। लेकिन आप सब खुद सोचें, कितने लोगों को पता है गीता जयंती के बारे में और कितने लोगों ने अपने बच्चों को गीता जयंती के बारे में बताया है। आज पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। और हमारे देश में ही केंद्र सरकार की मदद से 20,000 मदरसों का संचालन हो रहा है जहां कुरान की शिक्षा दी जाती है। पश्चिम देश में ईसाई धर्म की ग्रंथ बाइबल पढ़ा जाता है। वहाँ घर, ऑफिस, अस्पताल, यहाँ तक कि मरीज़ों को भी बाइबल रखने के लिए दिया जाता है। यूरोप में बाइबल रखने के हर घर में बाइबल मिल जाएगी। लेकिन वो इसी जगह हमारे भारत में गीता, रामायण की बात करना भी सांप्रदायिकता माना जाता है। अमेरिका में जब शपथ लेते हैं तब बाइबल पर हाथ रखते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति कोई भी गीता या रामायण पर हाथ रखकर शपथ लेता है? क्यों? देश का कड़वा सच धार्मिक पर रखा है। ग्रीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ज़्यादा बिक्री वाली बुक अगर है तो बाइबल है। बाइबल इसकी 500 करोड़ कॉपी बिक्री हो गई है और इसी सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है जिसकी 80 करोड़ प्रतियां भी खरीदी जा चुकी हैं। लेकिन इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता, श्रीमद् भगवत गीता का कहीं भी जिक्र नहीं है। 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां ही बिक्री हुई हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण के देश में ही रामायण और गीता नहीं पढ़ी जाती है। उसी जगह कानपुर में एक ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट है जहां डॉक्टर ने हृदय पेशेंट को, जितने भी हैं, उनको सर्जरी से पहले व बाद में गीता पढ़ने को दिया। जब मरीज़ों ने गीता पढ़ा तो उनके मानसिक तनाव भी कम हुआ। डॉक्टरों का दावा है कि गीता पढ़ने से स्वास्थ्य में स्थिरता आई और तनाव खत्म हुआ। उस अस्पताल में कुरान पढ़ने वालों को भी गीता दिया गया और उन्होंने गीता पढ़ा भी। हालांकि इस बार गीता जयंती पर गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि इसी सत्र से 6 से 8 तक गीता पढ़ाई जाएगी और अगले सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा में गीता पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी। इनके जीवन पर एक फिल्म भी आई। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन भी गीता से प्रभावित थे। यही नहीं, ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट भी गीता से प्रभावित थी। उन्होंने इसका अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद भी किया। लेकिन आज हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं
जो गीता और श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पढ़ते हैं या जिनके घर में श्रीमद् भगवत गीता या रामायण मिलेगी, कितने लोग अपने बच्चों को ये संस्कार देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दें।